चलो, so good morning everyone. Last lecture we have completed discussion about dimensions and its applications. ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशंस एंड एप्लीकेशंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? बस डायमेंशंस के फॉर्मूलेज या फिर डायमेंशंस कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे. ठीक है ना. बाकी एप्लीकेशंस मध्ये काहीच नाही, एक एक स्टेप में सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर डायमेंशन्स ही याद नहीं आ रहे या फिर डायमेंशन्स गलत ले लिए तो काय होतं कळतं टेस्टमध्ये, है की नाही. एक्सपेक्ट करतो तो 140 आले फक्त 40, तर 100 कुठे गेले? या डायमेंशनच्या मिस्टेकमध्ये गेले. ठीक है. सो आज जो है हमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेम टॉपिक, दैट इज नथिंग बट एरर. ठीक है. एरर एरर क्या होता है? एरर मतलब व्हाट इज मीन बाय एरर? ओम, व्हाट इज एरर? अनिकेत, व्हाट इज एरर? गायत्री, व्हाट इज एरर? मिस्टेक. व्हेरी गुड. मिस्टेक इज कॉल्ड एज एरर असं नसतं. मायनर मिस्टेक इज कॉल्ड एज एरर असं पण नसतं. व्हाट इज एरर? तूच नाही. सोमेश, दानिश बोल. व्हाट इज एरर? मिस्टेक, प्रॉब्लेम, न्यूमरिकल, फिजिक्स असं म्हणता येईल का आपल्याला? क्या एरर मतलब? संस्कृती, व्हाट इज एरर? व्हेरी गुड. डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू. कळालं ना. एरर मतलब मिस्टेक नहीं, मिस्टेक डिफरेंट है. एरर क्या है? डिफरेंट है. कळालं ना. मिस्टेक मतलब वेइंग स्केल पे गए वेट मेजर करने के लिए और वहाँ पे ढल ढल दिख रहा है 40 kg, बट अपन काउंट कर रहे हैं 42 kg. ये क्या है? मिस्टेक है. कारण झिरो मधला लाईट थोडासा फ्लक्च्युएट करत होता, 2 वाटलं, वो एरर नहीं है, वो मिस्टेक है. लेकिन एक्चुअल वेट है 40 kg और वेइंग स्केल शो कर रहा है 42 kg, तो ये क्या है? एरर है. ठीक है. तो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? 42 माइनस 40 करना पड़ेगा ना. मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. बोलो, दोनों केस में एरर पॉझिटिव्ह ही लेना है, तो आगे पीछे किया तो फरक नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो एरर म्हणजे मिस्टेक नाही. बाय मिस्टेक एरर येऊ शकतो, बट एरर अँड मिस्टेक्स आर डिफरंट टर्म्स. राईट लक्षामध्ये. राईट डाऊन. एरर 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 इज द डिफरेंस बिटवीन error is the difference between true value or actual value and measured value. Error is the difference between true value and measured value. अब बेसिकली कंडीशन आती है कि एरर मतलब क्या है, वो तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट पार्ट, ये एरर पढ़ना क्यों है. देखो, पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कौन से हैं, फंडामेंटल मतलब क्या है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड उसके अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस में हमें कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी स्टडी करनी है. मतलब फिजिक्स स्टडी करने के लिए जो बेसिक सबसे इसेंशियल पार्ट था वो हमने डायमेंशंस रिलेटेड पार्ट में डिस्कस किया था. अब इसी टॉपिक में अपन एरर भी डिस्कस कर रहे हैं. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जब भी हम मेजरमेंट लेंगे तो वो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कभी नहीं आ सकता. सिमिलरली जो भी कोई कंपोनेंट, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, हम आर्टिफिशियली उसको अगर बना रहे हैं, तो उसको 101% एररलेस बनाना पॉसिबल नहीं है. इवन एररलेस हैज़ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बुक होता है ना एररलेस का. ठीक है ना. मतलब 101% हर एक चीज़ मैन्युफैक्चर करते टाइम एज वेल एज मेजर करते टाइम एरर कंफर्म आता है, 101% आता है. कड़ा लो. तो ये एरर जो है हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हम इसको बस मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इसको 101% रिमूव नहीं कर सकते. लेकिन अगर ये एरर कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न अगर हमारे पास है, तो जब भी रीडिंग आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरर को कंसीडर करके थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मीटर स्केल है. मीटर स्केल है मतलब जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मतलब जिसके ऊपर मार्किंग 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक है.
बट उसको बनाते टाइम क्या हुआ, थोड़े से प्रिकॉशंस नहीं लिए और वो 98 सेंटीमीटर की लेंथ थी और उसके ऊपर ग्रेजुएशन करके बना दिए 100 तक के मतलब स्केल के क्या बोलेंगे उसको मार्किंग बना दी। अब उस स्केल का यूज़ करके अगर अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक रॉड है इस स्टैंड का और मुझे मालूम है कि इसकी हाइट 1 मीटर है, तो जब मैं 1 मीटर मेजरमेंट लेने के लिए स्केल इसके पैरेलल में रखूंगा, मेजरमेंट करना मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ तो रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो मीटर स्केल बनी रेफरेंस स्टैंडर्ड। कंपेयर करने के लिए इसके बाजू में अगर हमने मीटर स्केल को प्लेस किया, इसकी लेंथ एक्चुअल में ट्रू वैल्यू इसकी 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है, लेकिन जो स्केल हम यूज़ कर रहे थे वो एक्चुअल में 98 सेंटीमीटर की थी, लेकिन उसके ऊपर मार्किंग 100 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब जब हम इस रॉड की रीडिंग लेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर होगी, 100 से ज़्यादा होगी या 100 से कम होगी? कंफर्म? क्योंकि ये कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, हमारे पास स्केल कितनी है 98 सेंटीमीटर, तर ती स्केल थोडी खालीच राहील ना या रॉडच्या, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर की मार्किंग नीचे ही मिलेगी, मतलब हमें लगेगा कि रॉड की रीडिंग जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। समझ में आ गया? मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, कितना 2 सेंटीमीटर का, कड़ा लो। तो ये एरर इस तरह से आता ही है, ठीक है। उसके रीज़न डिफरेंट होते हैं डिफरेंट केसेस में, लेकिन हर बार कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसकी वजह से मेजरमेंट की प्रोसेस में एरर कन्फर्म आता है, ठीक है। तो एरर लिख लिया, एरर मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया अभी? एरर मतलब मिस्टेक नहीं, एरर म्हणजे प्रॉब्लेम नहीं, एरर मतलब डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू। क्यों स्टडी करना है इसको, कारण हा असतोच कंपल्सरी, अभी फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल जितनी भी प्रोसेस होती है हर बार वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको इस तरह से दी जाती है। आज जर कोणाचं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड असेल, कोणी वर्क करत असेल मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, तो उनको मालूम है कोई लेथ मशीन है, VMC है, CNC है, और उसके ऊपर एक कंपोनेंट बनाना है और उस कंपोनेंट का सपोज ये OD दिया है, आउटर डायमीटर, तो वो 20 सेंटीमीटर ऐसे कभी नहीं दे सकते, उनको 20 के बाद में लिखना पड़ता है ±0.2। कळालं ना? हे आता नाही लक्षात येणार, तुम्हाला हळूहळू माहीत होईल किंवा असेल की इंडस्ट्रियल रिलेटेड तर तुमच्या लक्षात येईल, ठीक है ना। फिजिक्स में जितना है अपन उसमें पढ़ेंगे। हाँ, वजन काटामेमध्ये पण तसंच असतं, कौन सा, तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल अगर है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी, मतलब वो अगर 30 kg का है तो उसमें क्या होता है 100 ग्राम तक एरर होता है, मतलब ±100 ग्राम। अगर वो 100 kg का हो गया तो वहाँ पे 1 kg का एरर होता है, ±1 kg। अगर वो 1000 kg का हो गया तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये एरर कंटिन्यूसली वहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, उस डिवाइस के ऊपर प्रिंट करके दिया जाता है ± दिस मच। कळालं ना? हे का बरं? क्योंकि उस एरर को हम 100% रिमूव नहीं कर सकते, तो कंसिडर कर सकते हैं, एंड कंसिडर करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल बोला उसमें अगर मुझे पहले से मालूम है कि ये जो मीटर स्केल है ये 2 सेंटीमीटर से कम ही है, मतलब जो रीडिंग लेंगे उसमें हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये रीडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। इस तरह से हम ये एरर अगर मालूम कर लेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट की प्रोसेस में थोड़ा सा प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं, मतलब एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। अब एक्यूरेसी मतलब क्या एंड प्रिसीजन मतलब क्या? एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट वैल्यू होगी क्या? प्रिसीजन मतलब क्या? व्हेरी गुड। प्रिसीजन म्हणजे ॲक्युरेटच्या जवळ असते, ॲक्युरेट म्हणजे प्रिसीजनच्या पलीकडे असते। ॲक्युरेट म्हणजे 0.00 असं कुठंच होत नाही बेटा, त्याला प्रिसीजन म्हणतात, जवळजवळ असंच म्हणतात संस्कृती। जे जास्त जवळ असेल त्याला ॲक्युरेट म्हणायचं आणि जास्त जवळ नसेल तर प्रिसाइज म्हणायचं। म्हणजे हे बघा, ब्लँक नाही, आपण काहीतरी माहिती आहे बट काय एक्झॅक्ट माहीत नाही, हे असंच आहे, डोळ्यासमोर आहे पण डोळ्याच्या मध्येच येत नाही। एक्झाममध्ये पण असं होतं, वाचलं NCERTमध्ये होतं, बायोच्या क्वेश्चनमध्ये वाटतंय हेच आहे बट ते कन्फर्म होत नाही, ठीक आहे। ये क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लँग्वेज ऑफ इमेजेस ओनली, त्याची इमेज प्रॉपर फॉर्म झाली नाही, आपण रीड केलं आहे माहिती आहे बट ॲक्च्युअल वर्ड्स तिथं आठवत नाही आहे। ॲक्युरेसी मीन्स क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, कळलं? एक्यूरेसी मतलब क्या, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, अगर गिवन रीडिंग ट्रू वैल्यू के क्लोज हो जाएगी तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो एरर क्या होगा, ये रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। सिमिलरली प्रिसीजन मतलब
अगर रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर देखेंगे तो प्रिसीजन का मतलब होता है लिमिट और मैक्सिमम, या फिर अपन उसको बोलेंगे कि लीस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द गिवन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग 50 मीटर है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग 50.00 मीटर है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग 50.000 मीटर है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट तो सेम ही है, हर बार 50 50 50, लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। तो इन तीनों में से हम बोल सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज था, कहते हैं ना प्रिसाइज म्हणजे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 0.001 मीटर इतना भी एरर आ रहा है तो ये कंसीडर कर सकता है, काउंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये 0.001 में एरर आ रहा है तो ये कंसीडर नहीं कर सकता, ये कंसीडर कर सकता है ओनली अप टू 0.01 मीटर, यानी ऐसा प्रश्नच नहीं, 1 मीटर का एरर आ रहा है तभी ये इंस्ट्रूमेंट कंसीडर कर सकता है। मतलब अगर वहाँ पे 10 सेंटीमीटर चेंज हुआ तो इसको कुछ लेना देना नहीं, ये 50 मीटर ही दिखाएगा। लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0.0 के बाद में जो नंबर है वो चेंज होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर ये 10 सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है तो ये एक्चुअल चेंज दिखाएगा। 10 का 11 भी हो गया, इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, मोर प्रिसाइज हो गया। तो प्रिसीजन एक्यूरेसी रिलेटिव टर्म है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेंगे, प्रिसीजन बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी खड़ा रहा ना, प्रिसीजन बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी, तो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, कळतं का। बट इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रिसाइज मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, नहीं कळालं। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जैसे कि एग्जांपल न्यूट्रॉन है, मास है चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन है चार्ज है तो मास भी है, म्हणजे मास होना ही चाहिए, चार्ज है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चार्ज है तो उसके साथ मास कंफर्म लगेगा। तसंच है प्रिसीजन एक्यूरेसी, इंस्ट्रूमेंट अगर एक्यूरेट है तो इट मस्ट बी प्रिसाइज, कहते हैं ना। बट प्रिसाइज है इसका मतलब एक्यूरेट है, ऐसे नहीं हो सकता, समझ लो ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका 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 तीनों में प्रिसीजन बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज एक्यूरेट रीडिंग। तो एक्यूरेट होने के लिए इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज होना पड़ा, लेकिन ये सेकंड रीडिंग इससे ज़्यादा प्रिसाइज थी, तो हम इसको एक्यूरेट कंसिडर कर सकते हैं क्या, कळालं ना। मतलब एक्यूरेट है इंस्ट्रूमेंट तो वो प्रिसाइज होगा ही होगा कन्फर्म, लेकिन प्रिसाइज है इसका मतलब एक्यूरेट रहेगा ऐसे नहीं है, ठीक है ना। कळेल, अजून 2-3 दिवस हेच डिस्कस करायचं आहे, नवीन जरा थोड़ा सा होतो प्रॉब्लेम, ठीक है। एक्यूरेसी प्रिसीजन आएगी टर्म्स आगे तब भी पढ़ेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एरर, एकदम सिंपल टॉपिक आहे, ते फिजिक्सचा आहे, नीटसाठी प्रिपेअर करतोय, सोडून द्या। आपले इंस्ट्रूमेंट काय असतात, रीडिंग का करतात त्याच्याबद्दल डिस्कस करायचं आहे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम सिंपल है, बट ये सारी बातें जो है अभी थोड़ी डिस्कस करनी पड़ेगी। इन जनरल हम करते नहीं है, बट आता काय झालं NTA जास्त भरोसा राहिला नाही आपला, ठीक है ना। त्यामुळं रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो पूरा यहाँ पे कंसिडर करना है हमें। एरर मतलब क्या है, अरे आत्ता झालं आपलं डिफरन्स बिटवीन, असे धीर गंभीर होऊ नका, सिंपल सिंपल कन्सेप्ट आहे। तो अजून जास्त प्रिसाइज होईल, कळालं ना। एक्यूरेसी इज ए रिलेटिव टर्म विच इज रिलेटेड विथ रिलेटिव एरर। एक्यूरेसी बढ़ेगी मतलब रिलेटिव एरर कम होगा, कळालं ना। हाँ बरोबर है, बरोबर है। डेसिमल के बाद में अगर नंबर बढ़ते जाएंगे तो प्रिसीजन बढ़ता जाएगा, करेक्ट है, वही है। एक्यूरेसी वाढणारच ऑटोमेट। हे बघ कंडीशन क्या है, एकदम सिंपल है। सपोज ये 3 रीडिंग है हमने ली थी, वो एग्जैक्ट 50 मीटर है, लेकिन मेजर करने वाले 3 अलग अलग डिवाइसेस है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज हमने ये लेंथ मेजर की थी रॉड की, लेकिन सडनली क्या हो गया, पाऊस पड़तो ना आपल्याकडे सडनली, वैसे टेम्परेचर चेंज हो गया। ये हम कंसीडर कर रहे थे 40 डिग्री सेल्सियस पे, एंड सडनली टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेंथ चेंज हो गया नहीं होगी, होगी ना बेटा, आपल्याला स्टडी करायचे थर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा, लेंथ चेंज होगी, वेरी गुड, है ना। चेंज किलोमीटर में होगी क्या, मिलीमीटर सेंटीमीटर, इसमें चेंज होगा। याला काही फर्क पड़ना रहेगा, ये कंसीडर ही नहीं करेगा क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं, ये कंसीडर करेगा, लेकिन कब तक, अप टू 0.01 मीटर ओनली। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर इनकी इन बिटवीन है तो वही कंसिडरेशन होगा, लेकिन अगर 1.6 सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है लेंथ का तो ये कंसिडर नहीं कर सकता, ये कंसिडर कर सकता है, मतलब ये सबसे भारी हुआ, मतलब सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो हम बोलेंगे कि तीनों के कंपैरिजन में एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे मिल रही है, कड़ा ना। तो ये रिलेटिव टर्म है, दूसरों के साथ कंपेयर करके हम इसको डिफाइन करते हैं। चैताली क्लियर? ठीक है, तो हो वेरी गुड। वहाँ पे जो वेइंग स्केल होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती। का बरं 5000 पर ग्राम है की नाही? तिकडे जर आपण म्हटलं प्लस मायनस 100 ग्राम आहे तर 100 ग्राम दिसतच नाही कधी, है ना। कोणी गेलं गोल्ड परचेस करायला 100 ग्राम गोल्ड कितीचं होतं? 5 लाख, कळालं ना। तेवढा जर एरर आला तर जाऊ द्या, ठीक है। चला नेक्स्ट, एरर मतलब क्या है वो तो क्लियर हो गया, ये तो कंफर्म है। एरर आएगा मतलब आएगा, कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में भी आएगा एंड मेजरमेंट की प्रोसेस में भी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग का एरर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट मेजरमेंट, कारण अपना टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जब भी ये कंपैरिजन होगा वो 100% एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। अब उसके डिफरेंट रीजंस है, उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। गायत्री गुड मॉर्निंग। टाइप्स ऑफ एरर्स, basically there are 4 types of errors. There are 4 types of error. Number 1, number 2, number 3, number 4. कौन से एरर? एवरेज एरर, ॲब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, हाँ, परसेंटेज एरर। वेरी गुड। यापैकी एकही एरर नहीं थी। एरर कैलकुलेट करने की टर्मिनोलॉजी बेटा, हाँ। सबसे पहला नंबर 1 सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर मतलब जो शिस्तात येतो एकदम सिस्टेमेटिक। क्या होता है सिस्टेमेटिक एरर? मतलब जो सिस्टम में आएगा वो एरर, ऐसा म्हणणार का? एरर नेहमी सिस्टममध्येच येणार आहे मेजरमेंट की। सिस्टेमेटिक एरर मतलब जो सिस्टेमेटिक आ रहा है, सिस्टेमेटिक आ रहा है मतलब वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमें नोन होता है, और उसको हम बोलते की द एरर विच ऑकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली। आता या डायरेक्शन कुठून आल्या? जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था कि स्केल की लेंथ 98 सेंटीमीटर है, रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो जब हम रीडिंग लेंगे तो ये रॉड की लेंथ हमें +2 सेंटीमीटर मिलेगी या -2 सेंटीमीटर मिलेगी। तो यहाँ पे ये पॉझिटिव्ह एरर आ गया, समझ में आ रहा है ना। पॉझिटिव्ह एरर आ गया +2 सेंटीमीटर का। असाच गोल अपन परत नवीन स्केल घ्यायला गेलो एंड वहाँ पे हमें जो स्केल मिल रही है उसकी एक्चुअल लेंथ 102 सेंटीमीटर है, बट उसकी ग्रॅज्युएशन जो है वो 100 सेंटीमीटर तक है। इथं मेजर करायला लागलो तो आपला रॉड छोटा होऊन जाईल, कळतंय ना। तो एक्चुअल में छोटा हो गया क्या? वो ठंडी वाजली है ना, कॉम्प्रेशन हो गया, क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन छोड़ना नहीं, दूसरा कॉम्प्रेस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया रॉड ऐसे होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। और रीडिंग कितनी मिलेगी हमें फिर? इसकी 98 सेंटीमीटर ही मिलेगी, समझ में आ रहा है ना। मतलब कम वैल्यू आ रही है एक्चुअल में से, तो वो बन गया निगेटिव्ह एरर। कळालं? जास्त असेल तर पॉझिटिव्ह, कमी असेल तर निगेटिव्ह, और उसी को अपन डायरेक्शन कंसिडर करते। तो सिस्टमेटिक एरर मतलब द एरर विच ऑकर्स इन वन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड, सॉरी, एरर विच ऑकर्स इन सिंगल डायरेक्शन ओनली। करते का? सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक आएगा मतलब क्या होगा? जैसे कि अभी स्केल लेके आ गए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें मालूम है कि जब भी रीडिंग लेंगे इसकी रीडिंग 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रही है, तो हर बार हम क्या करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें से 2 सेंटीमीटर कम कर लेंगे। भाई सिस्टमेटिक एरर जो है उसका कॉज हमें नोन होता है, किस डायरेक्शन में आ रहा है ये भी हमें नोन होता है। मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड मीटर स्केल के साथ फिर से रीडिंग लेंगे, जो अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उससे भी रीडिंग लेंगे, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें गाइड करेगा, एरर पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और उसको क्या करना है। फिर पॉजिटिव आ गया तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निगेटिव आ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है सिस्टमेटिक एरर। कळतंय का? लय सिरियस घेऊ नका याला, कारण याच्यावर काही क्वेश्चन्स येत नाही। क्वेश्चन जो पार्ट पे आते ते एकदम सिंपल है, चिल्लर है, ठीक है ना, बट हे माहीत पाहिजे, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 2,
इन्स्ट्रुमेंटल लिहू नका, नाही तर कट करावं लागेल. बोलो. रिलेटिव, फ्रॅक्शनल, ॲब्सोल्यूट, मीन ॲब्सोल्यूट, कौन सा है? लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट. 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 काउंट मीन्स लीस्ट म्हणजे, तो लीस्ट काउंट मतलब कमी नहीं, लोएस्ट. लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन टेकन. जो गिवन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे कम कितनी रीडिंग ले सकता है उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट. एंड ये लीस्ट काउंट में जो है वो हर बार एरर आता है. जैसे आपण आता डिस्कस केलं, वेइंग स्केल अगर है और उसमें बोला जाता है कि लिस्ट काउंट कितना है उसका 100 ग्राम है, इसका मतलब एक्चुअल रीडिंग में वो प्लस 100 ग्राम भी शो कर सकता है, माइनस 100 ग्राम भी शो कर सकता है, लेकिन ये हमें मालूम होता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट. तो ये क्या हो गया? लीस्ट काउंट एरर. फिर से अगर ये नोन है तो हम क्या करेंगे? उस एरर को कंसीडर करेंगे. जैसे कि एक वेट मेजर करने के लिए गए और वेट की रीडिंग आ रही है 10 kg, तो हम उस 10 kg को कैसे लिखेंगे? 10 kg प्लस और माइनस 100 ग्राम. अगर वहाँ पे 100 ग्राम लिस्ट काउंट बोला है तो इसका मतलब 10 kg तो है, लेकिन ये 10 kg के प्लस 100 ग्राम हो सकता है या फिर 10 kg के माइनस 100 ग्राम हो सकता है. मतलब ये 10.1 kg भी हो सकता है या फिर 9.9 kg या फिर इन दोनों के इन बिटवीन होगा. ये इंस्ट्रूमेंट क्लियरली एक्सप्लेन करता है. 10 kg एक्झॅक्ट आहे असं कधीच नाही होत. कळालं ना? चलो नेक्स्ट. क्या हो गया? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन. रैंडम एरर. रैंडम एरर लिहायचं. रैंडम एरर याचा भरोसा नाही, ये रैंडम आहे. This error occurs randomly in magnitude as well as direction. Random error. This error occurs in magnitude as well as in direction. मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ये रैंडमली ऑकर हो सकता है, होता है. म्हणजे याचा काही जास्त भरोसा नहीं. अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है एक तर तो थोडासा मंदबुद्धी आहे किंवा त्याच्या डोक्यात 4-5 विचार चालू है. ठीक है ना? मतलब प्रॉपर अटेंशन नहीं है. एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे कुछ चेंज हो गया या फिर वाइल टेकिंग रीडिंग प्रत्येक वेळी थोडासा काहीतरी जर घोळ केला तो वहाँ पे ये रैंडम एरर आते ही है. ठीक है? तो ये रैंडम एरर आने के बाद हम उसमें मतलब जैसे लिस्ट काउंट में देखा कि मालूम है उसको अपन ओवरकम कर सकते हैं. सिस्टमेटिक में हमें पहले से मालूम होता है कि सिस्टम में क्या फॉल्ट है, तो उसको भी कंसीडर करके रिमूव कर सकते हैं. लेकिन ये रैंडम एरर में वैसे नहीं होता है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी पड़ती है एंड उन रीडिंग की लेनी पड़ती है मीन वैल्यू. एंड ये मीन वैल्यू हम कंसीडर करते हैं कि उसमें जो होगा रिलेटिव एरर लेस होगा. ठीक है? तो लिखो, to remove random error we have to take number of readings. We have to take number of readings. And then find the mean value of the readings. अब मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि हमने 4 रीडिंग्स लिए A1, A2, A3, A4, तो इसका मीन कितना होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4. ऐसे मीन हम फाइंड करते हैं. तो ये मीन वैल्यू फाइंड करने के बाद होता क्या है? देखो, जैसे कि 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो. आपको बोला है कि हमने यहाँ पे एक रीडिंग ली है, मेजरमेंट की है, और उस मेजरमेंट में आने वाला जो रिलेटिव एरर है, अभी रिलेटिव एरर क्या है 5-10 मिनट के बाद आने वाला है, तब तक बस कंसिडर करो कि x मतलब क्या है? रिलेटिव एरर है इन द मेजरमेंट. किसकी वजह से? ये रैंडम एरर की वजह से. तो अगर हम यहाँ पे सेम रीडिंग को मतलब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे n टाइम्स, तो वहाँ पे जो रिलेटिव एरर था वो क्या होता है? x/n टाइम्स रिड्यूस होता है. पढ़ा लो. मतलब सपोज हमने पहले एक रीडिंग लिए और वहाँ पे कुछ तो एरर था, जैसे कि रिलेटिव एरर आपको दिया है कि 0.4 है, और उसके बाद में हमने 10 रीडिंग्स ली सेम एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये क्या होगा? 0.4/10 टाइम्स क्या
रिलेटिव एरर रिड्यूस्ड होगा, बन जाएगा, कळालं ना, वैल्यू नहीं बदलत, जो आने वाला रिलेटिव एरर है वो कम होता है, एंड यही एक सोल्यूशन होता है रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हे लिहिलं का, इफ n number of readings taken then relative error reduces to x by n. If in observation we have taken n number of readings, then relative error becomes 1 by n. Relative error becomes 1 by n. ठीक है, ये हो गया रैंडम एरर। उसके बाद में और एक आता है फोर्थ वन, ग्रॉस एरर और एरर बाय मिस्टेक। क्रॉस नहीं, ग्रॉस एरर या फिर एरर बाय मिस्टेक, GRO, ग्रॉस एरर या फिर एरर बाय मिस्टेक। अब एरर बाय मिस्टेक मतलब परत तेच 40 आहे आणि लिहितोय 41, उस केस में क्या आहे, सरळ सरळ मिस्टेक आहे, याला चॅलेंज नाही, याला काहीच होऊ शकत नाही, याला माणूसच बदलावा लागेल आपल्याला, ठीक है। तो इस तरह से गिवन मेजरमेंट की प्रोसेस में एरर आते, कळालं। तो एरर के बेसिक 4 टाइप्स है, कौन से? वेरी गुड, अभी फिर से हेडिंग ले लो, सिस्टमेटिक एरर। क्या था सिस्टमेटिक एरर मतलब? वेरी गुड, ते लिहू नका परत, फक्त सिस्टमेटिक एरर लिखा। अब उसके टाइप्स, नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर? द एरर ऑकर्स ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कळलं का, मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट आहे तो उसकी वजह से एरर आने वाला। जैसे पहले एग्जांपल मी सांगितलं होतं, IST 98 सेंटीमीटरची स्केल जो 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी, मतलब वो इनबिल्ट डिफेक्ट है, ठीक है। राइट डाउन, एरर ऑकर्स ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एरर ऑकर्स ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी इसको रिमूव कैसे करना है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट करो, नेगेटिव है तो ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सिस्टमेटिक एरर में? एक इंस्ट्रूमेंटल हो गया, आगे इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसकी अरेंजमेंट अपन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मतलब ये क्या है कि हमें एक बॉडी दी गई है, उस बॉडी को अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाइड हीट की वजह से उसका जो राइज इन टेम्परेचर है वो हमें मेजर करना है। इसलिए हमने क्या किया, एक रूम ले ली, रूम में कोई भी कंडक्शन का हीट ट्रांसफर होने का वे नहीं रखा है, एज वेल एज रूम में वैक्यूम प्लेस किया, मतलब कॉन्वेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें मालूम है वहाँ पे रेडिएशन से लॉसेस होने वाले जो अपन रिमूव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में परफेक्शन नहीं है, उसकी वजह से आने वाला जो एरर है, मतलब रेडिएशन से जो हीट लॉस होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो हम बस क्या कंसीडर करेंगे, कितनी हीट सप्लाई की थी एंड कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइज हुआ। मतलब ये कंडीशन जो है, एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट जो है, उसके लिमिटेशंस की वजह से जो एरर आता है दैट विल बी द दिस टाइप ऑफ एरर जो सिस्टमेटिक है। क्यों सिस्टमेटिक है? कि हमें मालूम होता है कि गिवन हीट पे, गिवन टेम्परेचर पे रेडिएशन से कितना हीट लॉस होता है, तो वो हीट अगर हम प्रोवाइडेड हीट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम एक्चुअल वहां पे जो भी रीडिंग है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल एरर। पर्सनल एरर काही लोकांचा असतो प्रॉब्लेम, इकडं बघितलं की इकडचं दिसतं है ना, तो वो देखते टाइम थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है।
पर्सनल एरर, मतलब व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट अगर वो थोड़ा सा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है या फिर रीडिंग लेते टाइम अगर वो वहाँ पे गलत रीडिंग ले रहा है तो वो उसका पर्सनल रीज़न हो गया, वो पर्सनल एरर हो गया। उसके लिए ऑप्शन क्या है, एक्सपेरिमेंट रिपीट करो लक्ष्य देऊन, है ना। नेक्स्ट थर्ड हो गया। फोर्थ वन, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी परफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, माणूस पण भारी ठेवला आहे आपण, लेकिन फिर भी वहाँ पे एरर आता है। क्यों? एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज म्हणजे बाहेरचं रिझन। हां, व्हेरी गुड। टेम्परेचर, जैसे की नॉर्मल विंग्स केले गोल्ड, बरोबर आहे की नाही, आणि त्यांनी समोर जर फॅन लावला, हे लक्षात ठेवायच्या गोष्टी, ठीक है ना। फैन के एग्जैक्ट सामने अगर विंग्स केले तो क्या होगा, कळतंय ना। ये इंस्ट्रूमेंट ओके है, मेजरिंग डिवाइस ओके, गोल्ड देतोय म्हटल्यानंतर माणूस तर काही विषयच नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एरर आ रहा है। उसके लिए रीज़न कौन है, हवा, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉज हो गया। कळतंय का मी काय सांगतोय ते, ठीक है। थोडं प्रेशर अप्लाय करल, 1-2 ग्राम नहीं वाढणार, बट हो सकता है मिलीग्राम में चेंज हो, त्यामुळे पहिले फॅन आहे आजूबाजूला बघून घ्यायचं गोल्ड घेताना, ठीक है। नेक्स्ट सर म्हटलं कोणतरी नाही, हाँ अजून एक्सटर्नल कॉज की वजह से क्या आ सकता है एरर, परत ते सडन चेंज इन टेम्परेचर, उसकी वजह से लेंथ चेंज हो सकती है। हो गया, वेरी गुड, करेक्ट है, बरोबर है, हो गया। फिर दिस इज ऑल अबाउट एरर, कळालं सगळ्यांना। तो अब सारे जो एरर है बाकी अपन कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कंसीडर करके जो है वो रीडिंग में मॉडिफिकेशन अपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इश्यू क्रिएट होता है वो रैंडम एरर रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये रैंडम एरर की वजह से जो वहाँ पे रीडिंग चेंज होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन इंस्ट्रूमेंट में रैंडम एरर्स की वजह से कितना एरर आता है उसके लिए पहले उसका परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करके रखते हैं, और उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। सो राइट डाउन, राइट डाउन, न्यू पॉइंट है परसेंटेज एरर फॉर द गिवन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें आने वाला जो भी एरर है उसको कंसीडर करके हम उसके लिए परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, वही जो रैंडम एरर की थी, यू हैव टू टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में क्या किया, A1, A2, A3, A4 ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली। कितनी रीडिंग्स हो गई, 4। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू। तो इसकी मीन वैल्यू क्या बनेगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक बार मीन वैल्यू आ गई उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है एरर इन ईच रीडिंग, हर बार जो रीडिंग ली थी उसमें आने वाला एरर। तो हमने अभी पहले ही कंसिडर किया था कि यहाँ की जो मीन वैल्यू है वो मोर प्रिसाइज होती है, मतलब वो हमारे लिए इस एग्जांपल में एक्यूरेट वैल्यू हो गई। इसलिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन वैल्यू में से हर एक रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा A2 बनेगा A मीन माइनस A2, डेल्टा A3 बनेगा एंड डेल्टा A4 बनेगा। ये आ गए एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच रीडिंग। अब हम क्या करेंगे आगे, इनका भी मीन कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, इसका रेशियो। ये क्या है, सॉरी पहले मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4, एंड एट द एंड कौन होगा फिर, रिलेटिव एरर, या फिर हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए फ्रैक्शनल एरर, और ये होता है
डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। एंड ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज एरर। सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर? जो रिलेटिव एरर है, हाँ, इंटू 100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, तो एक बार अगर परसेंटेज एरर कितना आता है ये मालूम हो गया तो हम हर बार क्या करेंगे, वही एरर कंसीडर करेंगे और जो भी रीडिंग्स आ रही है फिर उनको करेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया है कि एक मेजरिंग डिवाइस था, उसका यूज़ करके अपन मेजरमेंट कर रहे थे और रीडिंग इस तरह से थी, हर बार डिफरेंट, 2.00, 2.20, 1.80 एंड 2.00। इसका मतलब हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उसमें कितना परसेंटेज एरर आता है ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो स्टेप बाय स्टेप करो कैलकुलेट कितना आता है परसेंटेज एरर। फक्त हे ॲडिशन आल्या पाहिजेत। चलो सबसे पहले क्या करना होगा, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू के लिए इनकी एडिशन करनी है, कितना आता है 8.00 अपॉन 4, ये था ना 8 येतं ना। एडिशन कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए। वेरी गुड, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू आ गई 2.00। अब हमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने हैं, मतलब ईच रीडिंग में कितना एरर आता है। तो मीन वैल्यू 2.00 है, फर्स्ट रीडिंग कितनी है 2.00, तो सब्सट्रैक्शन कितना आएगा वो 0, लेकिन 0 को 0 नहीं बोलते, 0.00। करतो का आपण, न करू मग 40%। वेरी गुड। चलो डेल्टा A2 कितना होगा, मीन कितनी है 2 एंड A2 कितनी है 2.20, तो 2 माइनस 2.20 मतलब कितना होगा माइनस ऑफ 0.20। पण इथे लक्षात ठेवायचं, वाइल कैलकुलेटिंग एरर ये निगेटिव साइन हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो पॉजिटिव आ रहा है तभी भी वो एरर है, निगेटिव आ रहा है तभी भी वो एरर है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे हो गया, ये -20 आएगा, ये +20 आएगा, ये 0 आएगा, तो जब हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन कितना आएगा 0 आएगा। इसका मीन 0 आ गया मतलब रिलेटिव एरर 0 हो गया, फ्रैक्शनल एरर तो 0 था क्या एरर, इसमें नहीं था, इसलिए ये एरर में कभी भी माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है, इसको प्लस लेना है। ओके, आगे ये 2 माइनस 1.8 कितना बनेगा, फिर से 0.20 एंड ये बनेगा 0.00। ओके, शुभम कर देगा, कुणाल। अब यहाँ पे क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया ईच रीडिंग का। अब इनका क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, इनके एडिशन करो, 0.20 प्लस 0.20 0.40 अपॉन 4 मतलब 0.10। उसके बाद में निकालना है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कितना होगा 0.10 अपॉन 2.00, कितना आता है डिवीजन, ये डिवीजन बोलो, 0.1 अपॉन 2, ये बघा 0.1 अपॉन 2 करना है, तो मैं इसको 10/2 लिख देता हूँ। लेकिन 10/2 लिखा मतलब डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट किया, तो ये 10 की पावर -2 हो गई, तो कितना आएगा ये 10/2 मतलब 5, 10 की पावर -2 मतलब 0.05। एंड फाइनली हमें क्या करना है, उसको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5%। मतलब इस डिवाइस की मेजरमेंट में यूज़ करते टाइम हर बार कितना एरर आता है 5% आता है। मतलब इसका यूज़ करके मैं आगे कोई भी लेंथ अगर कैलकुलेट करूँगा, जैसे कि आंसर आ रहा है 10, तो उस 10 के साथ मुझे लिखना पड़ेगा ±5%, क्योंकि इस डिवाइस में 5% इतना एरर आता है।
फिर वो प्लस है या माइनस है वी डोंट नो, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो सिस्टमेटिक होता तो हमें मालूम होता है कि ये प्लस ही होगा या फिर ये माइनस होगा, लेकिन ये रैंडम एरर के केस में होता है इसलिए वो प्लस और माइनस रहेगा, ठीक है। अब 10 का 5%, 5 1 0.5, 10 का 100 का 5% मतलब 5, तो 10 का 5% मतलब कितना, किती 0.05, 0.5, 0.1, व्हेरी गुड। असे आन्सर बदलले पाहिजे। कैसे निकालते हैं, एकदम सोपी मेथड है बघा। परसेंट निकाल रहे अपन, मतलब यहाँ पे 100 का 5 तो 10 का कितना, ठीक है, नहीं कळालं, 5% है ना, मतलब वो 100 के 5 है तो 10 के कितने होंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10 50, 50 अपॉन 100 मतलब 0.5, तो ये बना 10 प्लस और माइनस 0.5, ठीक है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट से जो लेंथ हमें 10 मिली थी वो 10, ये 0 पॉइंट, यहाँ ये 10.5 भी हो सकती है या फिर 9.5 या फिर इसके इन बिटवीन हो सकती है। मतलब अभी हमें एग्जैक्ट मालूम हो गया कितना एरर आता है और एक्चुअल में लेंथ कितनी हो सकती है, क्लियर। तो इस प्रोसेस से ये परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करते हैं का। चलो नेक्स्ट और एक सॉल्व करो। बाद में हमने रीडिंग ली और रीडिंग इस तरह से थी 10.20, 10.60, 10.00, 10.20, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। काय हो, डिवीजन अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया तो भी चलेगा। चलो 1 बाय 1, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओम इसकी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, 20, 30, 40, कितना आएगा 40.80, हाँ मतलब कितना आएगा ये 41.00 डिवाइड बाय 4, नहीं कर लो एडिशन, सेम ही का। अब 41/4 कितना आता है, 1.025, मला कन्फ्यूज करताय तुम्ही आता। ये 1.025 10 पॉइंट होगा, 10.25, अलग आंसर दानिश। तो ये क्या हो गई मीन वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा A1 10.25 माइनस 10.20 मतलब डेल्टा A2 कितना होगा, फिर से 10.25 माइनस 10.60, हो नाही आन्सर सांग काय, नहीं नहीं 25 घ्यावं लागेल, डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स है ना सब तरफ,
20 येतं का 10 पॉईंट? मोबाईल आहे, थांबता मोबाईल आहे पवन एकदा चेक कर जा. हाँ डेल्टा A3 बोलो 10.25 10 तो कितना आएगा 0.25 एंड डेल्टा A4 0.05. अगेन हमने कोई भी माइनस कंसिडर नहीं किया है, सबको प्लस ही लेना है. ज्यांना ज्यांना थोडासा डाऊट येतो इथं एकदा मोबाईलवर क्रॉस चेक करून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पवन करून घे बेटा. नाही नाही असं डोक्यात दुसरा विचार ठेवून मग सोडवण्यात काही मजा नाही, परत परत तेच वाटतं आपल्याला, नाही तेच बरोबर होतं. चलो डेल्टा की वैल्यू सबकी क्लियर है. अब इसका निकालना है मीन, मतलब नेक्स्ट स्टेप बनेगी डेल्टा ए मीन. अब डेल्टा ए मीन जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए सबको ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा बाय 4. तो करो ऐड, क्या होगा 0.70 बाय 4 0.175. उस 5 को कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट चाहिए, तो ये बनेगा 0.18. ठीक है, एंड कंसिडर करना ही है तो क्या बनेगा 17.5. ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में जो परसेंटेज दिए है वो 2 डिजिट में या 3 डिजिट में. ठीक है, अब ये आ गया डेल्टा ए मीन. इसके ऊपर से निकालना है रिलेटिव एरर. कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर? तो करो फिर, ये 0.18 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना है 10.25. कितना आ रहा है संस्कृति? इस बार 0.0 समथिंग. हाँ खरंच का? चलो ये डिवीजन करो पटपट, कमन फास्ट. 16. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.016, नॉट एग्जैक्ट. हाँ अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 17 घी किंवा 18 घी, काय चेंज होईल 16 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है ना, उतना ही वेरिएशन. लेकिन ऑप्शन में जो है 16 के आसपास जो होगा वो करेक्ट रहेगा फिर इस केस में. आता ॲक्च्युअल जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में वो असं ह्या व्हॅल्यू देत नाहीत, ये डिवीजन सिंपल ही आता है, ये आपलं मनाचा कारभार आहे त्याच्यामुळे असे आले. ठीक है, चलो तो ये रिलेटिव एरर आ गया. एट द एंड हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा फिर 1.6%. वेरी गुड, दिस विल बी द एरर, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये होती है एक्चुअल मेजरमेंट की, एंड मेजरमेंट के प्रोसेस में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके एरर की कैलकुलेट करने की प्रोसेस. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते नहीं है. एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्चुअल प्रोसेस अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर भी डिस्कस करना है. पहले हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर रिलेटेड पार्ट जो है वो बस जेई में आते थे, नीट के सेशंस में आते नहीं थे. लेकिन लास्ट 2 इयर्स से कंसिस्टंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटल एरर, त्यामुळे उद्याच्या लेक्चरमध्ये शिस्तात आपण ते सेपरेट डिस्कस करणार आहे. ठीक है, विथ इंस्ट्रूमेंट्स. चलो एक्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे कल की टेस्ट में एंड एग्जाम में कल की टेस्ट में एंड एग्जाम में उसको सॉल्व करने की एकदम सिंपल प्रोसेस होती है. क्या होती है? देखो फिजिक्स में हमारे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो सारी फिजिकल क्वांटिटी, एक तो 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, 2 क्वांटिटी का डिवीजन, या फिर जिनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनकी पावर अदर देन 1, या फिर जिनका डिवीजन कर रहे हैं उनकी पावर अदर देन 1, इसी फॉर्मेट में रहेगा. कळालं ना? कोई भी फॉर्मूला ले लो, जैसे काइनेटिक एनर्जी असं नको दाखवू, सांग हाफ एम वी स्क्वेयर, तो एम इंटू वी का स्क्वेयर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है पावर अदर देन 1 है इस फॉर्मेट में. देन डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं दी है आपको लेंथ दी है या फिर स्फीयर है उसकी रेडियस दी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब. आर का क्यूब आ गया मतलब पावर अदर देन 1 हो गई. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो इस तरह से क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विथ पावर अदर देन 1 है, एंड आपको अगर डायरेक्टली परसेंटेज एरर दिया है जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड किया है, तो उसमें क्या करना पड़ता है. देखो कि अगर आपको बोला है कि प्रोसेस में जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो ए में आने वाला एरर अल्फा% है एंड बी में आने वाला एरर बीटा% है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स.
अगर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन है तो एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें एरर की करनी पड़ती है एडिशन. कब? अगर परसेंटेज एरर डायरेक्टली गिवन है तो. अजून लिहू नका. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh और वहाँ पे मास की मेजरमेंट करते टाइम आने वाला एरर 1% था. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करते टाइम आने वाला एरर 2% था एंड h हाइट को मेजर करते टाइम आने वाला एरर 3% था. तो परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डायरेक्ट एडिशन. ठीक है, 3 + 2 + 1 यानी 6%. वही कंडीशन है अगर आपको बोला है दो क्वांटिटी में डिवीजन है और आपको गिवन है कि ए में आने वाला एरर α% है, बी में आने वाला एरर β% है. तो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा है ना. मल्टीप्लिकेशन में एडिशन है तो डिवीजन में क्या होगा? असं वाटतं आपल्याला, बस असं नसतं. ठीक आहे, एरर ॲड करना पडेगा. जर चुकून असं आलं की ए में एरर 2%, बी में एरर 2%, 2 - 2 तो एरर 0 था क्या? इसलिए एरर हर बार हम ऐड ही करते. कळालं? तो इनकी एडिशन होगी. जैसे कि डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम और फिर से बोला है मास में आने वाला एरर 1%, वॉल्यूम में आने वाला एरर 4%. तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी 5%. म्हणजे हे माझ्यावर खूप जास्त विश्वास असल्यामुळे तुम्ही हो म्हणता की खरं माहीत नाही म्हणून हो म्हणता. हां, मग ठीक आहे, एवढा विश्वास ठेवू नका माझ्यावर. कळालं ना? आपल्या ब्रेनला जे पटतं तेच ॲक्सेप्ट करा. काही कन्फ्युजन असलं तर विचारा. चलो नेक्स्ट, x इक्वल्स टू a⁻p इंटू b⁻q इस फॉर्मेट में दिया है और आपको बोला है कि a में आने वाला एरर α% है एंड b में आने वाला एरर β% है. तो परसेंटेज एरर इन x विल बी. इस केस में हमें क्या करना पड़ता है? बस जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. किससे? एरर से. क्वांटिटी से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना है? एरर से. तो ये क्या बनेगा? p इंटू अल्फा प्लस q इंटू बीटा. ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय k इंटू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, या फिर फोर्स ले लो. फोर्स इज गिवन बाय k इंटू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे बोला है q मतलब चार्ज है जिसकी मेजरमेंट में एरर आया था 2% एंड x है उसकी मेजरमेंट में एरर आया था 3%. तो फोर्स की मेजरमेंट में कितना एरर आएगा? कांस्टेंट में एरर नहीं आता है, 1/2 में एरर नहीं आएगा. क्या करना होगा? एक मिनिट आहे, हे डिव्हिजन कसं काय झालं? हे याचं एक्झाम्पल आहे, होतं कधी कधी. ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ. आपको बोला है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर है और आपको बोला कि मास में आने वाला एरर 2% है, वेलोसिटी में आने वाला एरर 3% है. तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो मास की पावर 1 है, 1 इंटू 2 प्लस वेलोसिटी की पावर 2 है, 2 इंटू 3 6 + 2 हो गया 8%. उसी तरह से अगर दो क्वांटिटी में डिवीजन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर फिर से बोला है कि a में आने वाला एरर α% है, b में आने वाला एरर β% है, तो उस केस में परसेंटेज एरर इन x होगा. फिर से पावर से मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू अल्फा, डिवीजन है तो माइनस q इंटू बीटा. असं होईल का? वेरी गुड, प्लस. ठीक है, अब उसका एग्जांपल यहाँ पे कितना आएगा एरर बोलो? वेरी गुड, 10%. कैसे? 2 इंटू 2 4, डिवीजन है तो भी 3 इंटू 2, तो ये आ गया 10%. दिस विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, तो कल जो टेस्ट आएगी उसमें इसी रिलेटेड एंड परसेंटेज एरर के कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, चला समजलं असेल तर न बघता लिहून घ्या. काय बडबड करत असता लेक्चरमध्ये? नाही, तू नाही. तू कधी बडबड करतो का पवन? तू झोपेत पण बडबड करत नाही का? करतो?
calculate the percentage error in the measurement of x if x is given by ये कोई तो फॉर्मूला है, किसका है मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला दिया है. काय असेल, काय वाटतं तुला? थांबा सगळे, लाव लॉजिक, नाही बडबड नको करू. ओळख बरं बेटा, हे काय असेल? हो ना, एवढा अवघड प्रश्न तिला सांगू द्या ना. काय असेल बेटा, लाव बरं लॉजिक. दिसतंय नाही नाही, वाटतंय नाही नाही, लिहिलेलं नाही नाही सर, तरी पण ते नाही नाही का? हां, हे अल्फा वाटतंय ना तुला? बरोबर आहे बेटा, आजच तू अपॉइंटमेंट घे आणि 2-4 चष्मे एक्स्ट्रा लावून घे तू. नाही खरंच गरजच तुला, पण आज खूप जास्त गरज आहे. हा अल्फा दिसतोय का? हे अल्फा असा असतो बेटा, तू काल गेला नहीं ना, त्याच्यामुळे होतं ये. और ए में एरर आपको दिया है 2%, बी में एरर दिया है 1%, सी में एरर दिया है आपको 4% एंड डी में एरर आपको दिया है 1%. तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स. पवन खरंच जाऊन याचा टेस्ट महत्वाची का आपले डोळे महत्वाचे बेटा? आपण राहिलो तर नीट राहील. मुंबई डायरीज बघितला का? बघायचं होतं नीट झाल्यानंतर, नाही बघितला? काही नाही काही नाही, आता नका बघू, आता डायरेक्ट पुढची नीट झाल्यावर. ते मुंबईची डायरी भेटते का औरंगपुऱ्यामध्ये? वेब सिरीज आहे मुंबई डायरीज. डॉक्टरची लाईफ खूप मस्त एक्सप्लेन केली त्याच्यामध्ये. काय ई म्हणजे नहीं नहीं, ए बी सी डी काय माहीत नहीं आपल्याला, काहीच माहीत नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स मतलब कोई तो रैंडम क्वांटिटी दिस मच, और जिसमें ए में, बी में, सी में, डी में कितनी एरर आते हैं वो डायरेक्टली गिवन है. तो एक्स में कितना एरर होगा? वेरी गुड, तू कर ना कॅल्क्युलेट. किती आलं? अरे हे असं कोणतं वन शिकवलंय बेटा तुला? हां हां, हे का? हो, हे वनच आहे, बरोबर. परत तेच वाटतंय वन, दिसतंय वन, ते वनच आहे का? असं का बरं कन्फ्युजन? अगेन सर. वेरी गुड दानिश, सेम है. नहीं कर कैलकुलेट फिर. सिंपल है, क्या करना होगा देखो, ये a की पावर 3 है तो 3 × 2 बनेगा. बाद में b की पावर 2 है, एरर 1 है, 2 × 1 हो गया इतना. अभी अगर कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर रूट में होती है तो उसका मतलब होता है पावर 1/2. यानी कि c अगर स्क्वायर रूट में है तो c की पावर हो जाएगी -5/2. बट ये माइनस से का प्लस से आपल्याला फरक पड़त, उसको कंसीडर ही नहीं करते अपन. ठीक है, तो यहाँ पे c में एरर है 4%, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 4 × 5/2. उसी तरह से d भी रूट में, मतलब d की पावर कितनी होगी? 9 है ऑलरेडी रूट में, 9/2. अब ये 9/2 है, ये कितना है? 1, तो 1 × क्या बनेगा? 9/2. ही स्टेप कळली का? एकदा लक्ष द्या. सिंपल केस है, अगर आपको बोला है कि स्क्वायर रूट है तो उसको निकाल के हम पावर को बना देते हैं 1. आता स्क्वायर रूट मध्ये जर x⁹ होगा तो हमें ये x⁹ एज इट इज रखना है, बस पावर बनेगी 1/2. पावर की पावर का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. तो 9 × 2 1/2 कितना होगा? 9/2. अपन तेच केलं d सोबत. 9 था, रूट में था, उसको 9/2 लिया तो पावर को एरर से मल्टीप्लाई करते, तो ये बन गया 1 × 9/2. सेम केस किसके लिए थी? c के लिए. c की पावर कितनी है? -5. तो हमने कंसिडर की -5/2. एरर कितना है c में? 4, तो यहाँ पे आ गया 4 × 5/2. फक्त एरर मध्ये आपण मायनस घेत नाही, त्यामुळे प्लस. कळालं इथपर्यंत? चलो अब सिंप्लीफाई करो. 6 + 2 ये %. दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द गिवन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, कितने लोगों का करेक्ट था?
वेरी गुड. संस्कृत सोडून सगळ्यांचं गुड. ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है सिमिलरली x की तरह और एक क्वांटिटी है a रेज टू माइनस अल्फा माइनस b रेज टू बीटा प्लस c रेज टू गैमा, और बोला है कि a में आने वाला एरर a% है, b में आने वाला एरर b% है, c में आने वाला एरर स्मॉल c% है. तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x. क्या होगा, सीधा सीधा पावर से मल्टीप्लाई करना है. a में कितना है, स्मॉल a इंटू माइनस अल्फा है, बट आपल्याला प्लस घ्यायचं आहे, a अल्फा. ये माइनस है, फिर भी हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे. क्या होगा, b इंटू प्लस क्या होगा, c इंटू, असं होईल का, ये स्मॉलच आहे बेटा. हाँ, स्मॉल बी, वेरी गुड. ठीक है, सबका सेम आ गया था. असं नहीं होणार, इनमें एडिशन सब्सट्रैक्शन है. मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं बोला है अभी तक. ये अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो ये रूल करेक्ट होता. कळालं ना. ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, वो डिफरेंट केसेस है, उसको सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड है. ठीक है, ये असं नहीं होणार. हे कळायला पाहिजे बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर है क्या है. चलो नेक्स्ट, आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय KQ/x², और अगर Q के मेजरमेंट में आने वाला एरर 2% है, X की मेजरमेंट में आने वाला एरर 1% है, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी विल बी 4. ठीक है, नेक्स्ट, C इज गिवन बाय 1/√ऑफ म्यू इंटू इप्सिलॉन. अभी म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट नहीं है, मतलब मीडियम चेंज हो गया, और म्यू में आने वाला एरर 1% है, इप्सिलॉन में आने वाला एरर 2% है, तो परसेंटेज एरर इन C विल बी 1.5. कैसे, फिर से इनकी पावर हो गई 1/2, 1/2 इंटू 1 0.5, तो कितना होगा ये 1.5%. कळत आहे ना. अगर कळत नसेल लेक्चर झाल्यानंतर विचारा. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिकली ये एरर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लेकिन ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल थी कब, अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर पावर अदर देन 1 गिवन है तब तो है, लेकिन उसके साथ परसेंटेज एरर अगर डायरेक्टली गिवन है तो. लेकिन अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर नहीं है तो हमें वहाँ पे एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हम पूरा का पूरा पार्ट कल डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो राइट डाउन क्वेश्चंस, थोड़ी और क्वेश्चंस कर ले इसके. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, calculate the percentage error in the measurement of resistance. Calculate the percentage error in the measurement of resistance if error in the measurement of potential is 2%, error in the measurement of current is 1%. Three %. Very good. Next question. Next question. If error in the measurement of volume of the sphere is 6% and error in the measurement of mass of the sphere is 3%, then error in the measurement of radius will be असं काय नेमके तुमच्या डोक्यात चालू असतं. डायरेक्ट पेन हातात घ्यायचं नाही, विचार करायचं नाही, डायरेक्ट 7 × 3 21. क्वेश्चन रीड करा व्यवस्थित. कितना 18.
18, 21, 2. Very good. असं नाही करायचं बेटा, यू आर डीलिंग विथ फिजिक्स, कळालं ना, हे काही दुसरे सब्जेक्ट नहीं है. v इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब. 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं आता है. आपल्याला आर मध्ये विचारला है, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, m/v⁻⁴. हेच ना मग डेन्सिटीज. मी कशामध्ये एरर दिला, एक मिनिट. वॉल्यूम नहीं डेंसिटी. वॉल्यूम की जगह पे डेंसिटी लिखो, होता थे, ठीक है ना. डेंसिटी में आने वाला एरर जो वॉल्यूम का था वो डेंसिटी कर लो बस. वॉल्यूम कट करके डेंसिटी लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है. अब ये सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, r इक्वल्स टू m/ρ⁻⁴. अब करो एरर कैलकुलेट. मास में कितना बोला था एरर, 3%, और डेंसिटी में 6 बोला था, तो कितना होगा एरर, 3%. येड्या गप्पांनो, हे बघा, मास में एरर कितना है, 3. पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, डिवीजन है तो प्लस. डेंसिटी में एरर कितना है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 + 1 मतलब 3%. नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल is 2%. then percentage error in the measurement of volume will be, रेडियस में एरर 2% है, तो वॉल्यूम में एरर कितना आएगा, 6%. 3 × 2 6%. एवढं सोपं असतं बघा, ठीक आहे ना. आता हे एरर अजून किती सोपं आहे ते आपल्याला उद्या डिस्कस करायचं. सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन उद्याचं लेक्चर.